सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां पर हर रोज़ आपको एक नई स्किल सिखाई जाती है। तो ये है हमारा MS वर्ड का पार्ट 3 और इसमें हम क्लिप बोर्ड सीखेंगे कि क्लिप बोर्ड ग्रुप में जो भी हमारे कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर आते हैं किस काम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस हम ले लेते हैं, आई एम सो क्यूट, आई एम सो क्यूट। सिंपल सा हम सेंटेंस देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम साथ साथ में कई सारे शॉर्टकट कीज़ भी देखने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम अगर इसी वर्ड को दोबारा से लिखना चाहते हैं, यानी एक सेंटेंस को अगर हम दोबारा से लिखना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जैसे देख सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पेस्ट का है, कट है, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर। देखिए, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को या वर्ड को दोबारा आपको लिखने के लिए उसे कॉपी करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही कॉपी आप करते हैं और दूसरी जगह पे जाके और उसे वहाँ पर हमें पेस्ट करना पड़ता है। तो अब जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा सिंपली वही सेंटेंस दोबारा से रिपीट हो जाता है। मान लीजिए हम एंटर दबाते हैं, यहाँ पे हमें नीचे करना है और यहाँ पे एक बार कॉपी कर लिया है अगर हमने, तो हमारे पास कॉपी में क्लिप बोर्ड में यहाँ पर पड़ा है। जैसे यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है हमारे पास, जैसे हम देखेंगे, देखिए तो आई एम सो क्यूट है ना, ये यहाँ पर जो यहाँ पे क्लिप बोर्ड है वहाँ पर आपका दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा भी कोई सेंटेंस कॉपी करते हैं, जरूरी नहीं ये, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज शाहरुख खान, ठीक है। ये अगर हमने एक सेंटेंस दिया, अगर हम इसे फिर से कॉपी करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ कॉपी करेंगे, देखिए कॉपी करते ही साथ यहाँ पे क्लिप बोर्ड में वो चीज़ आ जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ पे आ गई, हम दूसरी जगह पे जाके इसे अगर हमें दूसरी जगह इसी तरह लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ वापस से कॉपी के साथ पेस्ट हो जाएगी, है ना, यानी कि अब दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम यही चीज़ देखें तो यहाँ पर हमारे पास पहले से है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा ये चीज़ें आ रही हैं, है ना, मतलब जितने बार भी हम करना चाहेंगे उतने बार यहाँ पे आ रही हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर हम दूसरा जो पहले हमने सेंटेंस लिखा था इसके बगल में हम लिखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हमारे पास हमने दो ऑप्शन से किया, एक तो हमारे क्लिप बोर्ड में ये दिख रहा है और दूसरा क्या है, हमने कॉपी और पेस्ट से यही चीज़ हमने कॉपी और पेस्ट की। अब देखिए, एक तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास शॉर्टकट कीज़ का, ठीक है। अगर हमें किसी भी सेंटेंस को या वर्ड को और लेटर को कॉपी करना हुआ तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक शॉर्टकट की होता है और जिसका नाम क्या होता है, Ctrl+C। इसका होता है मतलब कॉपी, इसका मतलब कॉपी होता है। बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए है तो परेशान नहीं होना है। अभी हमारी बहुत बेसिक क्लासेस हैं, हम ज़ीरो से हीरो आपको बना के रहेंगे और हर तरीके की यहाँ पर क्लास में आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। Ctrl+C इसके लिए कॉपी के लिए ऑप्शन होता है और Ctrl+V आपके पेस्ट का एक यहाँ पर शॉर्टकट की होता है। तो जो चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो अगर आप यहाँ पर पूरे अगर वर्ड को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे कंट्रोल के साथ C दबाओ और जस्ट इसके नीचे हम देखेंगे तो Ctrl+V दबाते हैं तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे वापस से पेस्ट हो जाती, ठीक है। तो Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। हमने यहाँ पे दो ऑप्शन देखे, देखिए कॉपी, यहाँ पर हो गया पेस्ट, ठीक है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में कुछ चीज़ें देखी थी जिसमें हमने फॉर्मेटिंग देखा था कि सेंटेंस की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। आपने प्रैक्टिस किया होगा आई होप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक को बोल्ड कर लेते हैं, एक को यहाँ पर इटैलिक कर लेते हैं और यहाँ पर एक हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर भी हम यहाँ से बदल लेते हैं। मान लीजिए हम कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, यहाँ पे ये कलर ले लेते हैं और हम यहाँ पर देखिए हर तरह की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं ना। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हर तरह की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें इसी को दिखाना है कि आखिर फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, ठीक है। अभी हमारे पास एक और चीज़ बची हुई है, कट, उसके बारे में हम इसके बाद देखते हैं। तो देखिए, अगर हमें किसी तरह से कॉपी पेस्ट तो करना आ गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वर्ड है तो वो
जो हमारा सेंटेंस में जो फॉर्मेटिंग है वही सेम हमारी दूसरी जगह हो, ना कि हमारा जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो। तो हम इसके लिए फॉर्मेट पेंटर चूज करते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की होता है Alt Ctrl + C या Alt Ctrl + V, है ना। C मतलब कॉपी, V मतलब पेस्ट, वही चीज़ आपका यहाँ पे आएगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट कॉपी करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, हम चाहते हैं यही फॉर्मेट अप्लाई हो इसके ऊपर। तो हम ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर में गए और हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई हो, तो हम सिंपली इसके ऊपर आके सेलेक्ट कर देंगे। तो वही जो उसकी फॉर्मेटिंग होगी, यानी येलो कलर से बैकग्राउंड कलर है इसका येलो, तो वो भी येलो हो गया। अब देखिए, मान लीजिए यही चीज़ अगर हम दूसरे सेंटेंस के साथ करें कि हमें ये इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो इसके साथ आ जाए, तो देखिए हमने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया और देखिए इसका कलर यहाँ पे बदल गया, माई हो गया, ठीक है। मान लीजिए हम इसे यहाँ से फॉर्मेट पेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, बोल्ड है। हम यहाँ पे शाहरुख खान को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे शाहरुख खान जो है लिखा हुआ बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे फॉर्मेट पेंटर का काम। अब इसका शॉर्टकट की भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है हमें जो ये Ctrl+C और Ctrl आपका V था पेस्ट में, इसी का ये शॉर्टकट की के आगे हमें यहाँ पे Alt लगा देना है, ठीक है। आपके जो कीबोर्ड में आप देखेंगे तो ALT लिखा होता है, वो क्या है आपका Alt है, ठीक है। तो हम इसके आगे जैसे ही यहाँ पे Alt लगा देते हैं, Alt, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पे लगाया Alt। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम शॉर्टकट की दबाते हैं यहाँ पर अंडरलाइन वाला, ठीक है, अंडरलाइन वाला हम क्या करेंगे, Alt Ctrl और C, है ना, Alt Ctrl और C दबाया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हम जैसे ही आ जाते हैं, यहाँ पर हम आते हैं Alt Ctrl और यहाँ पे V दबाते हैं, देखिए यहाँ पे भी अंडरलाइन आपका आ गया। तो इसकी शॉर्टकट की ये हो गई। अब हमारा एक ऑप्शन देखिए बच रहा है कट का। तो कट के लिए जैसे हम Ctrl+C करते हैं तो कोई सेंटेंस वहाँ से गायब नहीं होता, सिर्फ वो सेंटेंस कॉपी होता है। लेकिन अगर हमें यही सेंटेंस सेम यहाँ से उठाकर हमें सबसे नीचे यहाँ पे रखना हुआ, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ से हट जाए, तो Ctrl+X जैसे ही हम दबाते हैं तो यहाँ से ये जो आपका सेंटेंस गायब हो गया, ये कट हो गया। अब हमें जैसे इसके नीचे रखना था तो Ctrl+V दबाया हमने, तो आप देखिए यही सेंटेंस यहाँ पर वापस से आ गया। देखिए Ctrl+C कॉपी होता है, यानी इसी चीज़ की आप डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हो। लेकिन कट का मतलब क्या होता है, उस जगह से आपने उसे हटाया और जहाँ पर ज़रूरत है उसे वहाँ पे रख दिया। तो इसका शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+X इज इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे कट। तो इसका शॉर्टकट की कट का क्या हो गया, Ctrl+X। अब देखिए यही चीज़ जैसे कि हम अभी तक दिखा रहे हैं, इसे हम Ctrl+X दबाते हैं तो देखिए यहाँ से ये हट गया और हम चाहते हैं कि थोड़ा नीचे पेस्ट हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई। तो यहाँ हमने सीखा फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, कट और पेस्ट, और क्लिपबोर्ड भी हमने यहाँ पे सीखा। जितनी चीज़ें हम यहाँ पे कॉपी करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्लियर ऑल दबाएंगे तो सीधे क्लियर ही वो क्लियर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगी। अब देखिए Ctrl+V करेंगे तो कुछ नहीं आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमने कॉपी किया ही नहीं है, है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ एडवांस ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो शो ऑफ क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, इतने सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन ये हम अभी नहीं सीखेंगे, ये हम अभी कुछ वीडियो बाद सीखेंगे, क्योंकि हमारे एडवांस कोर्स का हिस्सा है। अभी केवल आपको एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि इस तरह से काम होता है। सेम इसी तरह पेस्ट का जो ऑप्शन है उसके नीचे आप देखेंगे कि एरो लगा है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। ये भी हम बाद में देखेंगे। हमारा जो मेन पर्पज़ था हम समझने का, तो हमने फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड को यहाँ पर समझ लिया है। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।